जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं है जिससे मैं तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करूंगा। आज मेरी और आपकी बात होगी और उम्मीद है कि आप लास्ट तक, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। अभी तक दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से नीट एग्ज़ाम में धांधली निकलकर सामने आई है। अब हम देख रहे हैं कि यूपीएससी क्लियर करके जो आईएएस अधिकारी बन रहे हैं उसमें भी एक धांधली निकलकर सामने आ रही है। अब बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय सेनाओं की भर्ती में सिलेक्शन में भी धांधली होती है? अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डिफेंस और जो मेरे सीनियर अधिकारी हैं वो ऐसा नहीं करते। वो हमेशा क्रीम चुनते हैं, दूध नहीं चुनते, वो क्रीम चुनते हैं और इस बात को मैं नकार नहीं सकता। लेकिन द वायर ने एक बेहद सनसनीखेज खबर छापी है दोस्तों, और द वायर की इस खबर को माने तो अग्निवीर की जो भर्तियां हो रही हैं उसमें घोटाले की, घपले की बू आ रही है। अब आप कहेंगे कि पूरा माजरा क्या है, तो पूरा माजरा मैं आपको बताता हूं। दरअसल द वायर की इस खबर के अनुसार सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2022 में जबलपुर में अग्निवीर की भर्ती हुई थी। ठीक चीजों को समझिए। सितंबर, नवंबर 2022 में जबलपुर में अग्निवीर की भर्ती हुई थी और उस भर्ती को लेकर जो है अब सवाल उठे हैं। उनमें ही एक अभ्यर्थी था जिसने सवाल उठाए हैं। उसने एक आरटीआई के तहत जो है वो जानकारी मांगने की कोशिश की थी, क्योंकि उसका आरोप है कि मेरिट में उससे कम अंक लेने वाले जो हैं उनकी भर्ती हो गई, उनको ले लिया गया, लेकिन उसको नहीं लिया गया। अब ये पूरा मामला जो है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंचा है। पहले तो जो जानकारी आ रही है कि सेना ने जो मेरिट लिस्ट है, जो अंक हैं, उसको देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सेना को आदेश दिया है कि आप जानकारी जो है 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराएं कि किस आधार पर किस अभ्यर्थी को कितने नंबर दिए गए थे। 1 जुलाई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये निर्देश जो हैं सेना को दिए हैं। अब पूरी डिटेल से जानकारी ले लेते हैं कि क्या कुछ है। अगर मैं वायर की इस खबर को आपके सामने रखूं तो चयनित अभ्यर्थी की सूची में आने वाले एक अभ्यर्थी ने अपने से कहीं अधिक अंक हासिल किए थे, लेकिन उसके बावजूद उसका चयन नहीं हो पाया। उसका आरोप है कि उससे कम अंक वाले जो हैं उन्हें ले लिया गया। प्रदेश हाईकोर्ट में दिसंबर 2022 में एक याचिका दायर की गई थी। जिनका उक्त भर्ती में चयन नहीं हुआ था उन लोगों ने अपील की थी और ये भर्ती जो है सितंबर, नवंबर 2022 में हुई थी। 1 जुलाई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सेना को निर्देश दिए हैं कि वह जबलपुर में हुई अग्निवीर की भर्ती के दौरान जो चयनित हुए, जिन्हें चुना गया था, सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की जानकारी 15 दिन के भीतर याचिकाकर्ताओं को प्रोवाइड करें। लेकिन इससे पहले सेना ने इन अंकों को तीसरे पक्ष से जुड़ी और निजी जानकारी बताकर देने से इनकार कर दिया था आरटीआई एक्ट के तहत। अब आरटीआई याचिकाएं और अदालती लड़ाई को हम समझ लेते हैं। सितंबर 2022 में अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना के तहत सेना की जबलपुर में भर्ती होती है। इस भर्ती में फिजिकल टेस्ट हुआ था और उसके बाद 13 नवंबर को लिखित परीक्षा हुई थी। इसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो 26 नवंबर को घोषित किया गया था। जब कई अभ्यर्थियों को इस परिणाम पर संदेह हुआ, उन्हें लगा कि इसके अंदर गड़बड़ है, तो उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय गए और साथ ही सेना के समक्ष ये जानने के लिए आरटीआई याचिका भी दायर की कि उनके कितने अंक आए थे, कट ऑफ कितना था और अन्य अभ्यर्थियों को कितने अंक मिले थे। ये उन बच्चों की तरफ से आरटीआई लगाई गई थी और वो साथ ही साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी पहुंचे थे। एक आरटीआई के जवाब में जो कि नीतीश कुमार तिवारी हैं, जिनका कि रोल नंबर बताया जा रहा है कि
140241 है। उन्हें शारीरिक परीक्षा में 88 और लिखित परीक्षा में 71 अंक मिलाकर 159 अंक प्राप्त हुए थे। अब जो जानकारी आ रही है, नीतीश कुमार का नाम नवंबर में घोषित हुई परीक्षा परिणामों में चयनित अभ्यर्थियों में शामिल था। इस जवाब में तमाम अभ्यर्थियों को हैरान कर दिया, क्योंकि सेना ने एक अन्य अभ्यर्थी की आरटीआई के जवाब में बताया था कि जो कट ऑफ है वो 169 की है और यहां पर 159 अंक वाले को ले लिया गया था। यहीं से कई सवाल खड़े हुए हैं कि क्या जब कट ऑफ 169 की है तो 159 अंक वाले को आपने कैसे ले लिया। ये गौरतलब है कि मेडिकल के आधार पर बाहर किए जाने के लगभग 1.5 महीने बाद 16 फरवरी 2023 को नीतीश को आरटीआई के जवाब में सेना भर्ती मुख्यालय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने उनके अंकों की जानकारी देते हुए बताया था कि वे पास तो हो गए लेकिन मेरिट में नहीं आ पाए, जबकि सेना का स्वयं का परीक्षा परिणाम बताता है कि उनका रोल नंबर चयनित की सूची यानी कि मेरिट में आ गया था, लेकिन उन्हें बाद में मेडिकल अनफिट कर दिया गया। तो यहां से सवाल हो रहे हैं और यहीं पर उठ रहे हैं कि जब मेरिट जो है वो कट ऑफ जो है वो 169 का था, तो फिर 159 अंक वाला कैसे भर्ती हुआ है। सेना यहां पर अपने जवाब में फंसती हुई दिखाई पड़ी है। कई बच्चों ने आरटीआई लगाई थी और अब अदालत में पूरा मामला है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में पूरा मामला पहुंच चुका है। इसमें सॉलिसिटर जनरल जो कि सरकार और सेना की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि पुष्पिंदर यादव ने चयनित अभ्यर्थियों के अंक याचिकाकर्ताओं को ना बताए जाने के पीछे तर्क दिया था कि मांगी गई जानकारी तीसरे पक्ष की निजी जानकारी की श्रेणी में आती है, जिसे प्रदान नहीं किया जा सकता। वहीं जो मामले की जो सुनवाई जस्टिस कर रहे हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, विशाल धगट और ने डीएसजी यादव के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षा में जहां छात्र एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, वहां अंकों का खुलासा निजी जानकारी नहीं हो सकता। अब बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि जब कट ऑफ जो है 169 का गया, लेकिन भर्ती जो है वो 159 अंकों वाली की भी हुई, लेकिन यहीं से सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या वाकई में सेना के अंदर ये सब भी चल रहा है? और जो युवक है जिसने आरटीआई लगाई है, उसका कहना है कि जब लगा सेना को कि मैं फंस सकता हूँ, मेरे मामले को लेकर जो है बात फंस सकती है, तो उन्होंने मुझे मेडिकल अनफिट कर दिया। मैं इस लॉजिक से सहमत नहीं हूँ। अमूमन भारतीय सेना ऐसा नहीं करती है, और लेकिन ये आरोप लगाए हैं और अब ये पूरा मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में है, जहां पर कई अभ्यर्थियों ने जो अग्निवीर की भर्ती सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2022 में हुई थी, उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि उनसे जो कम अंक वाले हैं उन लोगों को भर्ती किया गया, लेकिन उन्हें भर्ती नहीं किया गया। अब हमें अदालती कार्रवाई पर विश्वास है, इंतजार करना होगा कि सेना इसका क्या जवाब देती है और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा। लेकिन अग्निवीर को लेकर जब से अग्निवीर योजना आई है तभी से विवादों में ये बनी हुई है, और ये विवादों में किसी योजना का रहना अच्छा नहीं है इस देश के लिए, खासकर उस योजना का जो सीधे तौर पर देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई हो। तो ये बड़ी अहम खबर है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर नज़र हमारी लगातार बनी रहेगी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि अहम पॉइंट इसमें जो निकल कर आया कि जो आरटीआई के जरिए सेना ने जानकारी दी कि कट ऑफ 169 गई थी, लेकिन जिस अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ उसके 159 ही अंक उसे प्राप्त हुए थे। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और शायद ये पूरा मामला अब हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट के फैसले का हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा शुरुआती चरण में ही कि किसी भी योजना का जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई हो, उसका इस प्रकार से सुर्खियों में रहना शायद अच्छी बात नहीं है। तो लगातार अग्निवीर पर हम वीडियो बनाते रहते हैं, आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, शुक्रिया इसके लिए। मैं कोशिश यही करता हूं कि
फेक जानकारी, गलत जानकारी आप लोगों तक ना दूं, क्योंकि मैं एक पूर्व सैनिक हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप तक सही जानकारी पहुंचाऊं। इसके लिए मुझे ज़रूरत होती है तो मैं अपने सीनियर्स के साथ भी बैठकर बात करता हूं ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच सके। शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।